पीएसआई भर्ती परीक्षा 2021। यहाँ साथियों जैसा कि विदित है, पीएसआई भर्ती 2021 को निरस्त कर दिया गया है और एक बार फिर से एग्जाम होने जा रहा है पीएसआई भर्ती परीक्षा का। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कब होगी ये पीएसआई भर्ती परीक्षा 2026 पुनः, और इसके अलावा इन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, कम समय में कैसे सिलेबस को पूरा करें। साथ में विद्यार्थियों में ये भी बताने वाला हूं कि आखिरकार कौन कौन अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे, कैसे हमें कम समय में तैयारी करनी है, क्या पीवाईक्यू लगाने हैं, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो हुआ सो हुआ। मैं मानता हूं कि गलत हुआ है, कुछ के लिए सही भी हुआ है। गलत और सही को हम बाद में देखेंगे। कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया वो भी सही था और कुछ विद्यार्थियों के हित में नहीं भी था, देखा जाए तो, है ना। लेकिन क्या हमें पुरानी बातों को लेकर बैठे रहना चाहिए? नहीं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में काफी ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिसमें कई ऐसे कोचिंग संस्थानों को भी वो गालियां देते हुए मिल रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें कुछ ध्यान भी नहीं है। विद्यार्थियों, किसी और को कोसने से, किसी और सरकार को गाली देने से, कोर्ट को कुछ कहने से, कोचिंग माफिया बता देने से कुछ होने वाला नहीं है। परीक्षा पास तब होगी जब खुद मेहनत करोगे, और मेहनत करने से पहले विद्यार्थियों याद रखना, ये परीक्षा से पहले आपकी बहुत सारी परीक्षाएं लेगी। ये आपको सिखाएगी जिंदगी में पेशेंस क्या होता है, धैर्य क्या होता है। और अगर आप में धैर्य नहीं है तो कभी भी आप आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं पर फोकस नहीं कर पाएंगे और अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला रूल है तैयारी का, धैर्य को धारण करें। जितना हो सके आराम से मेरी बात को सुने। जो आपके मन में विचार आता है आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के इस सेशन में हमारा मूल उद्देश्य यह रहेगा कि पीएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कैसे कम समय में तैयारी की जाए, किन किन गलतियों से जो पिछली बार होगी उनसे बचा जाए, और कब ये भर्ती परीक्षा होगी, कब इसके आवेदन आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, आइए हम एक बार इसके बारे में बात करते हैं। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का ये विद्यार्थियों प्रेस नोट अभी आया है ना। अब इसमें ये देखो कहा गया है कि राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर 6 मई 2026 के क्रम में उप निरीक्षक पुलिस यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के पदों के लिए आयोग के द्वारा पहले पूर्व में वर्ष 2021 में यह भर्ती प्रक्रिया को आयोजित किया गया था। लेकिन विद्यार्थियों क्या हुआ, 2021 में जो भर्ती प्रक्रिया आई थी उसको अब पूर्णतया निरस्त कर दिया गया है और उक्त परीक्षा को भर्ती विज्ञापन दिनांक 3 फरवरी 2021 और शुद्धि पत्र दिनांक 7 जून 2021 के अंतर्गत पुनः आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया। मतलब ऐसा ही भर्ती परीक्षा वापस आयोजित होगी। जब पुनः आयोजित करवाई जाएगी तो इस परीक्षा में केवल उन, ध्यान से देख लेना बेटा, केवल उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जो कौन है, केवल उन विद्यार्थियों को जो कि 3,83,97 अभ्यर्थी जो पहले इन पदों के लिए क्या है, उक्त पदों के लिए पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा में दोनों पत्रों में सम्मिलित हुए थे, वही दे पाएंगे। यानी कि अभी विद्यार्थी याद रखना, जो पुराने अभ्यर्थी है वही ये एग्जाम दे पाएंगे, नए अभ्यर्थी इसमें ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पहले 2021 में आयोजित परीक्षा, और उनमें भी वो परीक्षा जिसने दोनों पेपर दिए हैं वही इसके लिए विद्यार्थियों पात्र होगा। बात करें भर्ती परीक्षा में पदों पर जारी विज्ञापन की, तो याद रखेंगे 3 फरवरी 2021 को जो वर्णित शर्तें थी, यानी उस वक्त जो शर्तें लागू थी कि मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी एज होनी चाहिए, इस प्रकार से पात्रता, वो पुरानी पात्रता ही इस बार भी शामिल की गई है। अब यानी कि कोई मान्यताओं में, आयु में, आरक्षण में, शैक्षणिक योग्यता में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो पुरानी है वही इसमें भी होने वाली है। अब जो पुनः आयोजित की जाने वाली परीक्षा है वो उक्त 3,83,97 अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट करने के लिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बढ़ चुकी है, अब आपकी डिग्री और कुछ हासिल हो चुकी है, तो आपको अभ्यर्थियों याद रखना, अपडेट करने के लिए, आवेदन पत्र को अपडेट करने के लिए समय दिया जा रहा है 16 मई 2026 से। कब से? 16 मई 2026 से 30 मई 2026 तक। देखिए फिर से ध्यान रख ले, 16 मई से 30 मई तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन किन किन चीजों में कर पाएंगे? ये होगा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस, लाइव फोटो जो होगा, थंब इंप्रेशन जो होगा और सिग्नेचर जो होगा, इनमें आप क्या कर सकते हैं, इनमें आप चेंजेस यानी इनको अपडेट कर सकते हैं। तो ये यहां पर कहा जा रहा है। अच्छा एक बात और विद्यार्थियों देखो, ये कहा जा रहा है कि संशोधन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपना ओटीआर चेक कर लेना चाहिए। अगर अब तक ओटीआर नहीं किया गया है तो वो कर लें, फिर ही आप इसको भरें। ओटीआर कैसे करना है वो आप सबको पता है, एसएसआईडी से या फिर ई मित्र पर जाकर आप कर सकते हैं, एडिट मोड में जाकर कर सकते हैं। ये एक प्रेस नोट आया है जो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब इसके अंतर्गत हम बात करें कि आखिरकार हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। पहली बात तो 2021 भर्ती जो है वो निरस्त क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में जो अनियमितताएं बरती गई है, जो आरोप उस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर लगाए गए थे और जो पेपर लीक के जो गंभीर आरोप थे,
उसके बाद सरकार और माननीय कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया कि इस भर्ती परीक्षा को 2021 एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा। रद्द करने के बाद विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि अब जो नई पात्रता है उसमें महत्वपूर्ण पात्रता से संबंधित तथ्य क्या है। पहली चीज, कौन कौन उम्मीदवार इस बार वाली वापस होने वाली पुनः भर्ती में आपके उम्मीदवार पात्र होंगे। पहली बात, केवल वो अभ्यर्थी पेपर दे पाएंगे जिन्होंने 2021 में परीक्षा दी थी और इस बार वो सम्मिलित हो पाएंगे, यानी नए अभ्यर्थी नहीं हो पाएंगे। कोई ये सोचे सर मैं उस वक्त 18 साल का नहीं था, आप दे सकता हूं, नहीं। अगर पहले वाली नहीं दी तो ये वाली नहीं दे सकते। कोई ये कहे कि सर मैंने पहले आवेदन किया था पर पेपर नहीं दिया था, तो क्या इस बार दे सकता हूं, नहीं दे सकते। अगर कोई कहे कि सर मैंने एक पेपर दिया था दूसरे में मैं घर चला गया था, दे सकता हूं, नहीं दे। साफ तौर पर लिखा हुआ, स्पष्ट आंखें खोल के देखें, जो दोनों पेपर में उपस्थित रहे वही अभ्यर्थी इस बार वाला परीक्षा पत्र दे पाएंगे। तो ये आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें, किसी भी प्रकार के बहकाव में ना रहें। फिर बात करें विद्यार्थियों, कोर्ट का निर्णय क्या रहा। 3.83 लाख पीड़ितों के संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद यह दोबारा एग्जाम करवाना अब संभव हुआ है। सरकार ने कहा जो हुआ तो हुआ, अब तो जो करना है वो करना है, वापस भर्ती करनी है, अब निलंबित हो गई, क्या करें। मुख्य लक्ष्य क्या है, सितंबर की परीक्षा में बिना किसी गलती के फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, यह हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सितंबर में यह भर्ती परीक्षा संभावित है, देखो 100% नहीं, लेकिन कोर्ट ने और माफना आपकी सरकार ने और बोर्ड ने भी क्या कहा है कि यह भर्ती परीक्षा जो है ये सितंबर में आयोजित होगी। संभावित लिखा है, मतलब आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी हम टेंटेटिव मान के चलेंगे, एक संभावित परीक्षा सितंबर में है। तो हमारे पास टारगेट आ चुका है सितंबर माह का। अभी चल रहा है बेटा मई माह, मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने बचे, 4 महीने। 5वां महीना सितंबर में एग्जाम है। अब इसमें कौन कौन अभ्यर्थी पात्रता कौन कौन दे पाएंगे, तो जैसा मैंने बताया, एक तो पुराने अभ्यर्थी जो 2021 के लिए आवेदन किया था, जो उपस्थित हुए तो वो दे पाएंगे। मिनिमम एज क्या रहेगी, तो आयु की गणना नए सिरे से होने की संभावना कम है, और पुराने नियम जो उसमें बताए थे कि वही लागू होंगे तो वही होंगे। उपस्थिति में देखो मैंने कहा था जिन्होंने परीक्षा दी थी या नहीं दी थी वो केवल आवेदन किया था, उस पर स्थिति यह है कि सरकार ने अभी नोट जो निकाला उसमें क्या लिखा कि जिन्होंने दोनों परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, दोनों में उपस्थित हुए वो दे पाएंगे। दस्तावेज की बात करें तो पुराने एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रखना पड़ेगा, ताकि नए में आप अप्लाई कर पाओ और जब सिलेक्शन हो तो वो बता पाओ कि हम 2021 में पेपर दे चुके हैं। अब इसमें बात करें विद्यार्थियों की, इस प्रक्रिया में संभावित बदलाव क्या है, क्या क्या है। पहली चीज, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा स्तर में फिलहाल कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं किया है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो वो जो लिखित परीक्षा के बाद जो आपका फिजिकल होगा तो पुराने मानकों के अनुसार ही होगा, वही जो पुराने मानक होंगे वही मान लिए जाएंगे। इंटरव्यू अगर होगा तो विद्यार्थियों इंटरव्यू के लिए अंतिम चयन जो होगा वो साक्षात्कार की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। मतलब इस बार ये कोताही नहीं बरती जाएगी, इस बार गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। सरकार पूरे मूड में है कि इसका आयोजन पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए, सबको साथ लेकर चला जाए और कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं किया जाए। अब ऐसे में विद्यार्थियों हमारी परीक्षा को लेकर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बात करें तो आपको बताया 2 पेपर है। हाँ, स्कोरिंग में मानता हूं विद्यार्थियों की हिंदी सब्जेक्ट स्कोरिंग है, लेकिन हिंदी में भी अगर आते हुए भी सवाल नहीं आ रहे हैं या फिर हिंदी में भी अभी पूरे में से पूरे नहीं कर पा रहे हो तो फिर काहे की हिंदी कंप्लीट हुई। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन अगर हिंदी में आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो ओवरऑल स्कोर कैसे बढ़ेगा। और सिलेक्शन तो विद्यार्थियों ज्यादा नंबर से होगा ना, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं, वो एग्जाम नहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम है, यहां पास होने वाला नहीं बल्कि ज्यादा नंबर से पास होने वाले का सिलेक्शन है। तो ज्यादा नंबर लाने के लिए इस स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक्स को मजबूत करें, एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को विद्यार्थियों इसमें हिंदी को पढ़ें, पुराने प्रश्नों का प्रैक्टिस करें, बार बार अभ्यास करें, PYQ लगाएं, जितना हो सके इसके जो फैक्ट हैं उनको दोहराएं, जो संधि समास विशेषण आदि के फैक्ट हैं उनको दोहराओ। फिर से कह रहा हूं, हिंदी को हल्के में ना लें। अगर स्टडी हो चुकी तो आप डीप स्टडी करें, पढ़ाई हो चुकी तो गहराई से पढ़ाई करें, क्योंकि अगर हिंदी पूछा जा रहा है तो सामान्य हिंदी नहीं बल्कि हिंदी को डीप लेवल पर पूछा जाएगा। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा में हिंदी का वेटेज क्या होता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। रही बात आपके पेपर 2 की, जिसमें सामान्य ज्ञान का पेपर है, तो राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दें। साइंस, टेक्नोलॉजी और संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप पढ़ें। नियमित मॉक टेस्ट आप देना शुरू करें, यानी कि अगर जीके अच्छा नहीं है तो जीके को पढ़ें। काफी विद्यार्थी ये कहते हैं सर मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आता, मैं छोड़ दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी हिंदी अच्छी है। लापी जैसा मुंह हो जाएगा 2 मिनट में, याद रखना। दोनों में 40% अंक नहीं आए और हिंदी में आप कितने भी अंक ले आओ, इधर पास नहीं हो तो फेल, मतलब फेल होता है। तो सबको पढ़ना है और दोनों में पास होना है। अगर इसमें 40% भी नहीं आए तो हिंदी में कितने भी आओ, हिंदी ही होगी फिर हमारी, याद रखना। इसलिए जीके पेपर को सॉलिड करके जाएं। मैंने क्या कहा, स्टडी नहीं डीप स्टडी करके जाएं, पढ़ना नहीं गहराई से पढ़ के जाएं। एसआई का पेपर है, छोटा मोटा बीएसटीसी का एग्जाम नहीं है। अच्छे खासे सवाल आएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तभी कर पाएंगे। मॉक टेस्ट नहीं दोगे, प्रैक्टिस सेट नहीं दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, परीक्षाओं की प्रकृति बदल रही है, प्रश्नों के सवाल जो हो रहे हैं वो बदल रहे हैं, कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है बेटा। तो पढ़ें, है ना, और जीके पेपर को भी क्लियर करें। क्लियर करने के लिए क्या करना है,
ये नहीं सोचना है सर मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, मेरा कमजोर है चल जाएगा, नहीं, सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाता है, टॉपिक छोड़ा जाता है। अगर साइंस नहीं आती तो साइंस में आप टेक्नोलॉजी को पकड़ लें। अगर आपको संविधान अच्छा नहीं लगता है तो संविधान की धारा याद कर लें, अंदर ना पढ़ें। जीके में अगर आपको ज्योग्राफी कमजोर लगती है तो ज्योग्राफी के सारे टॉपिक ना पढ़कर कुछ टॉपिक तो आप मजबूत कर ही सकते हैं। मतलब क्या क्या स्मार्ट तरीका अपनाया कि जो टॉपिक आते हैं वो तो हमें आते हैं, जो नहीं आते उनको पक्का करना है। क्योंकि 2021 की परीक्षा तो देते हुए आए हो ना, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो अब उसको और अच्छे से पढ़ो। जो टॉपिक कमजोर है उनको अभी वक्त है अच्छा करने का, फिर भी नहीं आए तो टॉपिक छोड़ देना, सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। क्या बात क्लियर हुई? यस और नो? अब आखिरकार आपके मन में क्या क्या सवाल आएंगे? क्या सर नए छात्रों को मौका मिलेगा? फिलहाल अभी जो वीडियो आ रही है ये केवल नए अभ्यर्थियों की नहीं, पुराने अभ्यर्थियों की है। नए वालों का कोई सवाल सरकार ने अभी नहीं उठाया है। क्या सिलेबस बदलेगा? बेटा 99% चांस है कि सिलेबस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि विद्यार्थियों जो पेपर हमेशा से होता है एसआई का वही होगा, और एसआई का पेपर का सिलेबस नहीं बदलेगा, प्रश्नों की प्रकृति बदलेगी, प्रश्नों का कठिनाई का स्तर बदलेगा, सिलेबस वही रहेगा। तो सिलेबस बदलाव की संभावना नहीं है। क्या परीक्षा ऑनलाइन होगी? हालांकि बहुत मुश्किल है। सरकार ने कहा तो है कि सीबीटी टेस्ट करवाएंगे हम, लेकिन ऐसी बड़ी भर्ती परीक्षाएं जो एसआई के लिए है उनके लिए नहीं है। तो सुरक्षा कारणों से हो सकता है ऑनलाइन मोड पर विचार किया जाए, पर फिलहाल आप मान के चलें कि गोला भरने की प्रैक्टिस भी करनी होगी। ओएमआर पैटर्न पर एमसीक्यू पर ही आयोजित होगा, ऑफलाइन ही पेपर होगा। क्या बात क्लियर? अब कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? पढ़ने से पहले 2-3 बातें याद रखें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है, अगर आपको ऐसा ही नहीं बनना है, बस आपको पेपर देना है, तो पेपर मत दें। कंपटीशन ना बढ़ाएं। खुद का सपना अगर खाकी वर्दी का नहीं तो मत दें। अगर आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, गर्मी लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, बैठने के लिए व्यवस्थित जगह नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में है, तो एक काम करो बेटा, शादी करके घर पे बैठो अपने, है ना? पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी भारत में बेरोजगारी ज्यादा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ने वाले को अच्छे से पता है कि केवल सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेबस पूरा राजस्थान करेगा, तो हमें क्या करना है? हमें सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस का रिवीजन अच्छे से करना है। तो वो कोचिंग चुने जो सिलेबस पूरा कराए, रिवीजन करवाए। रिवीजन के अलावा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जैसे ही टॉपिक खत्म हो मॉक टेस्ट देना है। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बेटा आपको टेस्ट देने हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं है तो लेना है। इसके अलावा मॉडल पेपर देने हैं, ताकि हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित तैयारी हो, गोला भरने की प्रैक्टिस रहे। मैराथन क्लास आपको लेनी है, और ये सब हम आपके लिए करके दे देंगे। विद्यार्थियों आप जानते हैं कि पिछली बार भी हमने ऐसा ही भर्ती परीक्षा में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। इस बार भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिलेक्शन दिलाते हैं, हम ये कह रहे हैं हम पढ़ाते हैं। सिलेक्शन आपके हाथ में होता है। अगर कोई ये कहता है कि हमारी कोचिंग सिलेक्शन दे देगी, तो बेटा इसका मतलब पेपर बेच रहे हैं, और हम पेपर नहीं बेच रहे हैं। हम सपने के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं हम पढ़ाएंगे। हम ईमानदारी से ये काम जो मैंने आपको बोले कि हम सिलेबस पूरा कराएंगे, टाइम पे कोर्स पूरा होगा, रिवीजन करवा देंगे, मॉडल पेपर पीवाईक्यू सॉल्व करवा देंगे, मॉक टेस्ट दिलवा देंगे, टॉपिक वाइज दिलवा देंगे, फुल लेंथ टेस्ट दिलवा देंगे, है ना, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज दे देंगे। ये सब काम हम आपके लिए करके देंगे। करना किसको है? आपको करना है। कहां से पढ़ना है? वो दिशा, वो डायरेक्शन, वो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों क्लियर होना चाहिए। और अगर तैयारी हो चुकी है, 50% से ज्यादा तैयारी हो चुकी है, तो मात्र 160 रुपए में पेपर 1 के लिए और मात्र 240 रुपए में पेपर 2 के लिए 10-10 मॉडल पेपर की किताब है। ये किताब किन के लिए? जिनकी 50% से ज्यादा तैयारी हो चुकी है, जिनको लगता है 50% से ज्यादा जीके और हिंदी तो हमारी अच्छी है, तो अब वो मॉडल पेपर पे आ जाओ और तैयारी करो हूबहू परीक्षा पैटर्न की। देखो, अपना एनालिसिस करो, परखो अपने आप को कि अगर सिलेक्शन हुआ तो क्या हमें ज्यादा नंबर की जरूरत है, और अगर है तो क्या हमारे ज्यादा नंबर आ भी रहे या नहीं आ रहे। वो करो किन के लिए? जिनका 50% सिलेबस हुआ। जिनका कुछ नहीं हुआ है और अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, वो भी अच्छी बात है, देर नहीं हुई अभी। और अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो, टॉपिक कंप्लीट होते ही टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। मात्र 330 रुपए में विद्यार्थियों ये 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। इसमें टॉपिक वाइज विद्यार्थियों एसआई भर्ती परीक्षा के लिए 6500 प्रश्न है। टॉपिक कंप्लीट, किताब खोलो, टेस्ट लगाओ, मात्र 330 रुपए में। और मात्र 199 रुपए में विद्यार्थियों पेपर 1 की जो हिंदी है, हिंदी भाषा और उसकी सामान्य ज्ञान और उसका सामान्य विज्ञान जो है बेटा, वो भी इसमें शामिल है। इस किताब को भी एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आप एक रामबाण मान सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जिनमें 2021, 2018, 2011, 2007, 2002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संग्रह है। तो पीवाईक्यू की भी पढ़ सकते हो, हिंदी के लिए और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए, है ना, सामान्य विज्ञान के लिए। ये बेहतरीन किताब को भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। कहां से करनी है? आपके अपने लक्ष्य परिवार का जो एप्लीकेशन है, वहां जाकर आपको ये क्या करना है, मात्र नाम मात्र शुल्क में मिलने वाली इन किताबों को ऑर्डर करना है, घर बैठ के पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना हमसे ही है, लेकिन जहां भी पढ़ो सेल्फ स्टडी करो, ऑनलाइन कोर्स लो, ऑफलाइन कोचिंग करो, पढ़ो। पढ़ने से होगा, किसी की बुराई करने से, किसी को गाली देने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, खुद की मेहनत से ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है?
सपने खुद ने देखे तो पूरा उनको खुद करेंगे, और सोच के चलना है कि जब मैं तैयारी करूंगा तो मार्ग में बाधा आएगी, मुझे उनसे सामना करना है, लड़ना है, पेपर निरस्त होना है, नहीं होना है, मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा। तो जो ये सोच बना के चलेगा उसका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। बात करें विद्यार्थियों आगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे हम तैयारी करें, जैसा कि मैंने बताया पीएसआई भर्ती परीक्षा के सेकंड पेपर जीके के लिए भी लक्ष्य परिवार लेकर आया 10 मॉडल पेपर किताब, जिसमें 10 ओएमआर शीट भी अटैच है और मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। इसको आप अपने घर बैठे ऑर्डर करो, 10 ओएमआर शीट पे गोला भरने की प्रैक्टिस करो, परीक्षा में होने वाली गलतियों से बचो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, एग्जाम हॉल के फियर डर को कम करो। वो तब होगा जो हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित सामान्य ज्ञान सेकंड पेपर के आप 10 मॉडल पेपर लगाओगे। तो ये काम आप करना शुरू करो। इसके साथ ही विद्यार्थियों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके फर्स्ट पेपर हिंदी के लिए भी ऐसे ही 10 मॉडल पेपर अवेलेबल है, जो आपको फर्स्ट पेपर के लिए मात्र 160 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों इसके ऑनलाइन कोर्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने फोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का ऐप। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो खत्म होने के बाद भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही परीक्षा उपयोगी निःशुल्क कंटेंट और जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपके लिए परीक्षा उपयोगी निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यार्थियों चिंता न करें, पूरा लक्ष्य परिवार आपके साथ है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट, और अपनी एसआई की तैयारी को अभी से जारी रखें। समय कम है, 4 महीने फोड़ के रखना है इस बार एसआई भर्ती परीक्षा को, और ये खाकी वर्दी अपने नाम करनी है, क्योंकि इस बार एग्जाम पारदर्शिता के साथ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, लग जाएं अपनी तैयारी में। जय श्री महाकाल, जय गणेश।